आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। आज जो है हम लोग क्लास सभी क्लास के लिए है टेंस, क्योंकि बेसिक होता है, रीड माना जाता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर टेंस पढ़ लेते सही तरीके से, इसका स्ट्रक्चर आपको पता रहता है तो बहुत सारे सेंटेंस को नॉर्मल तरीका से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टेंस में चार नाम याद रखना है, चार पहचान, चार से ही सारी चीज हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है टेंस कितने टाइप का होता है। तो ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन वर्तमान काल है, कौन भूतकाल है, कौन भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें पहला ये याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो है वाक्य के अंत में आना चाहिए। पूरा पहचान सही तरीका से लिखने के लिए लिखना पड़ता है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते है, इस तरीका का रहता है पूरा लिखने के लिए। लेकिन आप लोग को पूरा उतना स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, नॉर्मल याद रखना है, शॉर्टकट याद रखना है। जिस वाक्य के अंत में यानी कि ता है, ती है, यही याद रखना है आप लोग को। ता है, ती है, ते है। जैसे कि यहाँ पे रहेगा राम खेलता है, राम खेलता है, कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि ता है, वाक्य के लास्ट में देखे हैं, तो इसको बना देंगे तो इसके लिए रूल होगा, आगे चल करके हम लोग रूल पढ़ेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे। यहाँ राम प्लेज हो जाएगा, B5 यूज होगा। ये सब रूल आगे पढ़ा देते हैं थोड़ा देर में। उसके बाद सेकेंड हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका पहचान याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहचान याद रखेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान याद रखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान याद रखेंगे, ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं। बस ये चार याद रहेगा प्रेजेंट का, तो इसी से कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट से कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर, नॉर्मल है। अगर पास्ट टेंस में आ जाते हैं तो पास्ट टेंस का पहचान ये पहला वाला याद रखना पड़ेगा आपको, कंप्लीट पहला याद रखना है। ये सभी से डिफरेंट होता है, नाम वही रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। इसका दूसरा भी नाम आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, दोनों नाम सेम ही होगा। सेकेंड नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए रहा था और इसमें रहा है और था के फर्क है, क्योंकि पास्ट टेंस में था होता है, प्रेजेंट टेंस में है होता है, इसीलिए है और था थे की फर्क है। उसके बाद देखिए सेम टू सेम इसी तरह से काम करेगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में चुका, इसमें भी क्या हो जाएगा, चुका हो जाएगा। इसमें था याद रखना है, इसमें है रहता है, नॉर्मल है कन्वर्ट करने के लिए। प्रेजेंट के लिए है याद रखेंगे, पास्ट के लिए था याद रखेंगे, दोनों एक ही से याद रह जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ता रहा है, यहाँ पे ता रहा है और यहाँ पर ता रहा था के केवल फर्क है, पहचान एक ही रहेगा, नाम याद रहना चाहिए और पहचान। प्रेजेंट का पहचान याद रहेगा तो पास्ट का पहचान ऑटोमेटिक आ जाएगा और याद हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का जो है पहचान सभी को याद रखना पड़ेगा, बहुत हद तक उसी पे सेट हो जाता है, प्रेजेंट पे ही सेट हो जाता है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट का था, स्टार्टिंग से समझिए। गा गे गी, अगर फ्यूचर का भी पहचान बोला जाएगा तो गा गे गी ही होगा, तो इसका सिंपल का भी वही होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस गा गे गी। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहेगा, देखिए कॉमन तो आ ही जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉमन आ ही जाता है, उसी से सेट हो जाता है। उसके बाद परफेक्ट में चुके हैं, यहां भी है चुका, चुके, तो उसी से सेट आता है। यहां से केवल फ्यूचर का जो पहचान होता है उसमें बहुत सारे में इंक्लूड करना होता है, जोड़ना होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का याद रखना होता है, ता रहा, ता रहेगा,
ती रहेगी, ते रहेंगे। तो ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, या ते हुए रहेंगे, इस तरीका से रहेगा। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार एजुकेशन पॉइंट का बच्चा सेकेंडों में सेंटेंस को, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 V5 V2 ये सब हमको जानना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड मीनिंग लेते हैं गो, इसका V2 हो जाता है वेंट, WENT वेंट, इसका V3 हो जाता है गोन, इसका V4 हो जाता है गोइंग, इसका V5 हो जाता है गोज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद क्विकली बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, इसका पहचान पा चुके थे कि ता है, ती है, ते है। यहाँ पे दिया हुआ है V1 और V5, कहाँ पे V1 यूज करेंगे, कहाँ पे V5 यूज करेंगे, सबसे चैलेंज की बात यही है। और ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये याद रहेगा तब जाकर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। V1 वहां पर यूज करना है जहां पर प्लूरल नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्लूरल अगर प्रोनाउन कहा जाए तो हो जाएगा दे, यू, वी, आई। उसके बाद अगर दो कोई भी व्यक्ति का नाम दिया रहे, पर्सन नेम, वहां में V5। उसके अलावा ही, सी, इट और एक नाम रहेगा, ही, सी, इट और एक नाम रहेगा, तो क्या यूज करेंगे, ही, सी, इट और कोई एक नाम रहेगा, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। देखिए अब बनाइए इस पर्सन, इस पर बनाइए, सेट करके बनाइए। जैसे कि यहाँ पे पहचान समझ पा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है कि ता है, ती है, ते है। सेंटेंस पूछ रहे हैं, बनाइएंगे, एक ही साथ बनाइएगा। मैं खेलता हूं, यहीं पर रहेगा राम खेलता है, राम प्लेज हो जाएगा। अब मैं खेलता हूं तो इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या बन जाएगा, आई प्ले। इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज। इसी तरीका से बहुत सारा सेंटेंस दिया रहेगा, तो आप सब्जेक्ट चेंज करते जाइएगा और सेट करते जाइएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा आसानी तरीका से। सेकंड का पहचान आप लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, इज एम आर। अच्छा यहाँ सेकंड में इज एम आर के साथ V4 लगाना है, V4 लगाना है। V4 यहाँ देख चुके हैं कि ING लग जाता है जो वर्ड नहीं आता उसी पर। तो यहाँ पर जैसे हम पूछे थे कि मैं पढ़ता हूं, तभी पूछे थे, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को दूसरा तरीका से पूछ देते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग हो जाएगा, V4 यूज हो गया। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। यहाँ पर राम था, राम पढ़ता है, क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग। उसके बाद यहाँ पर अगर चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे कि मैं क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग। अभी इस स्ट्रक्चर में बोल पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान हो जाता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मैं खेल चुका हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड। V3 यूज होगा, V3 प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है।
राम जा चुका है, राम हैज गोन हो जाएगा, B3 यूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं खेलता रहा हूं, इसका पहचान होता है ता रहा हूं, तो मैं खेलता रहा हूं क्या बन जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं सुबह से खेलता रहा हूं, अगर सुबह रहेगा, शाम रहेगा, निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय 2010 रहेगा, जनवरी रहेगा, सोमवार रहेगा, तो क्या लगाएंगे? सिंस यूज करेंगे। अगर निश्चित समय नहीं रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 2 दिन रहेगा, कई दिनों रहेगा, 4 लगा देंगे। मैं सुबह से पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2017 से पढ़ाता रहा हूं, I have been teaching since 2017। बन जाए इस तरीके से। ये कंप्लीट प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव हम लोग पढ़े हैं। नॉर्मल सेंटेंस था, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करने वाला था, इसीलिए ये आसानी से बन गया। इसी का सारा नेगेटिव पढ़ना होता है, इंट्रोगेटिव पढ़ना होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना पड़ता है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, जो कि स्ट्रक्चर पर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर पुट करना है और बनाना है। स्ट्रक्चर में समझने वाला यहाँ पर है कि डू कहाँ पे यूज होगा, डज कहाँ पे यूज होगा। अगर इसका बात किया जाए तो जहां जहां पे ये V1 यूज हो रहा है, वहां पर क्या यूज हो जाएगा? डू यूज हो जाएगा। और जहां जहां पर V5 यूज हो रहा है, वहां पर डज यूज हो जाएगा। डू यूज करेंगे जहां पर V1 यूज होता था, डज यूज करेंगे जहां पर V5 यूज होता था। कहने का मतलब हो गया कि ही, सी, इट और कोई एक नाम रहेगा तो क्या यूज किया जाएगा? V5 यूज किया जाएगा। जैसे कि यहां पर है मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या बन जाएगा? मैं नहीं पढ़ता हूं। इसे स्ट्रक्चर में बनाएंगे, आई डू नॉट रीड। सीता नहीं खेलती है, सीता डज नॉट प्ले। V1 V5 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ था सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव में। सिंपल प्रेजेंट से अदर जितना भी रहेगा केवल V1, इसका मतलब वर्ड मीनिंग बोलिए, बस बन जाएगा आराम से नॉर्मल। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ज्यादा नहीं फर्क होता है, परेशानी भी नहीं होता है, समझने भी नहीं, बोलने में भी नहीं। क्या आप पढ़ते हैं? तो डू से स्टार्ट करेंगे। क्या आप पढ़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या राम अंग्रेजी बोलता है? डज राम स्पीक इंग्लिश? इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आप नहीं खेलते हैं? डू यू नॉट प्ले? क्या श्याम नहीं खेलता है? WH वर्ड जो होता है, जिस वर्ड मीनिंग में W और H दोनों आता है, उस वर्ड मीनिंग को WH वर्ड मीनिंग कहा जाता है। जैसे कि हाउ, हाउ में W भी आया है, H भी है। हाउ का हिंदी हो जाता है कैसे। जैसे कि वेन, वेन में W भी है और H भी है, वेन का हिंदी हो जाता है कब। इसी तरीका से वाई, वाई का हिंदी हो जाता है क्यों। इसमें है W और H। तो अभी तक W और H जो वर्ड मीनिंग होता है समझ गए होंगे क्या होता है। बताइए, राम क्यों खेलता है? तो क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। राम क्यों खेलता है? Why does राम प्ले? आप क्यों अंग्रेजी बोलते हैं? Why do you speak English? आप क्यों हिंदी बोलते हैं? Why do you speak हिंदी? सीता कब आती है? When does सीता come? ये प्रेजेंट टेंस के 5 के 5 कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH क्लियर है? समझ में आ गया? उसके अलावा ये सब जो है कहीं ना चेंज हो रहा है। EGMR सारे में एक ही जैसे लगा है, जैसे अफर्मेटिव में लगा है, इसी तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारा में EGMR ही यूज है। ये और आसानी से बन जाना चाहिए। मैं नहीं खेल रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम नॉट प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा है। सीता अंग्रेजी नहीं बोल रही है। सीता इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश।
क्या आप आ रहे हैं? आर यू? क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? बी फोर लगा देंगे, गोइंग। क्या सीता खेल रही है? सीता प्लेइंग। क्या राम नहीं खेल रहा है? इज राम नॉट प्लेइंग। क्या आप नहीं आ रहे हैं? आर यू? आर यू नॉट कमिंग? क्या आप नहीं आ रहे हैं? आर यू नॉट कमिंग? क्या आप यहाँ नहीं आ रहे हैं? आर यू नॉट कमिंग हेयर? आप क्यों खेल रहे हैं? क्यों का मीनिंग पहले बोल देंगे, WH वर्ड है इसीलिए क्यों का मीनिंग लिखा हुआ है। आप क्यों खेल रहे हैं? वाई आर यू प्लेइंग? आप क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप क्यों हिंदी बोल रहे हैं? वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी? क्लियर है? कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। इसका पहचान बता चुका है, चुकी है, अफर्मेटिव बना चुके हैं। नेगेटिव देखिए, मैं नहीं खेल चुका हूं। आई हैव नॉट प्लेड। सीता नहीं आ चुकी है। सीता हैज नॉट प्लेड। कम का भीतरी कम ही होता है। क्या आप खेल चुके हैं? हैव यू प्लेड? क्या आप बास्केटबॉल खेल चुके हैं? हैव यू प्लेड बास्केटबॉल? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? राम क्यों खेल चुका है? वाई हैज राम प्लेड? सीता कब आ चुकी है? When हैज सीता कम? सोनी कब सो चुकी है? When WH पहले रहेंगे। When हैज सोनी slept? भीतरी रहेगा सेलेक्ट। अब रहा ये, इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंफ्यूजन करता है, कभी डू बिन से पहले लगाने का ये हो जाता है हड़बड़ी, कभी बिन के बाद। तो क्लियर करके याद रखेंगे, बिन से पहले नोट होता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस बनेगा नेगेटिव, राम नहीं खेलता रहा है, क्या बन जाएगा? राम हैज नॉट बीन प्लेइंग। सीता नहीं अंग्रेजी बोलती रही है। सीता हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आप सुबह से नहीं खेलते रहे हैं। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये नेगेटिव था तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो क्या आप पढ़ते रहे हैं? क्या आप पढ़ते हैं? Have you been reading? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं? Have you been reading English? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहे हैं? Have you not been reading English? क्या सीता नहीं क्रिकेट खेलती रही है? Has सीता not been playing cricket? सोहन क्यों पढ़ता रहा है? सोहन क्यों? Why has सोहन been playing? सोहन क्यों क्रिकेट खेलता रहा है? Why has सोहन been playing cricket? बन जाएगा? उम्मीद करते हैं सारा सेंटेंस समझ आना चाहिए। किसी भी तरीके से पूछेंगे तो नहीं, मैं अंग्रेजी बोलता रहा हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता रहा हूँ, क्या बनेगा? I have been speaking. मैं 1 घंटा से अंग्रेजी बोलता रहा हूँ। I have been speaking English for 1 hour. Thanks. Bye.